करेंगे। और सबसे पहले आपको बताएं कि आईपीपीज को जायद अदायगियों के केस में विफाकी वजीर पानी और बिजली उमर अयूब को सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि आवाम को बिजली मिली ना, सनतों को करोड़ों रुपए कंपनियों को दे दिए गए, चाहे वो बिजली बनाए या नहीं। अरबों खरबों का सर्कुलर डेट बन गया, लोगों को बिजली मिली नहीं, आईपीपीज को पैसे मिलते रहे, मामला नैब को भिजवा देते हैं। तो आपको आगाह करेंगे, समाअत हुई है और आईपीपीज को जायद अदायगियों के केस में विफाकी वजीर पानी बिजली उमर अयूब को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया है। अमानत गशकोरी से मजीद बात करते हैं। अमानत, बताएगा अहम समाअत थी, क्या तफसील रही? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आईपीपीज को जायद अदायगियों से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया सेक्रेटरी पावर डिवीजन से कि रिपोर्ट के मुताबिक आपने हर आईपीपी को 159 बिलियन जायद अदायगी की, ये जायद अदायगियाँ क्यों की गई? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा कि बिजली मिलती नहीं और आईपीपीज को आप पैसे दे देते हैं, जिस पर सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने बताया कि हमारा उनके साथ ये मुआहदा है और तमाम ममालिक में ये मुआहदा इसी तरह होता है कि वो बिजली बनाएं या ना बनाएं, निजी पावर प्लांट्स को पैसे की अदायगी करना होती है। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इजहार बरहमी किया और सेक्रेटरी पावर डिवीजन से ये इस्तफसार किया कि ना तो सनतों को बिजली मिलती है और ना ही लोगों को बिजली फराम की जाती है, तो फिर पैसे किस चीज़ के दिए जा रहे हैं? ये जो मुआहदे होते हैं निजी पावर प्लांट्स के, ये दुनिया में अब मनसूख किए जा रहे हैं। हमें इस बात की वजाहत चाहिए, हमें इस मसले को समझने की ज़रूरत है। जिस पर सेक्रेटरी पाकिस्तान ने कहा कि आपने एक ही प्रेजेंटेशन बना रखी है जो कि आप वज़ीर आज़म को भी वही प्रेजेंटेशन देते हैं, ताम हमें आप तफसीलन इस बात से आगाह करें। हम जो वज़ीर बिजली हैं उसको भी तलब कर लेते हैं। जिसके बाद अदालत ने वज़ीर बिजली उमर अयूब को तलब कर रखा है और जो ही वो अदालत में पेश होंगे केस की समाअत दोबारा शुरू होगी। सही, अमानत आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक और अहम केस है जिससे मुतालिक आपसे जो है जानना है कि कैबिन क्रू और साथ साथ पायलट्स की जाली डिग्रियों के केस के हवाले से भी आज समाअत हुई है, उसकी क्या तफसील रही? जी बिल्कुल, पायलट्स और कैबिन क्रू की जाली डिग्रियों से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है और सिविल एविएशन के जो लीगल एडवाइज़र्स थे, उनके वकील, उसने अदालत को बताया कि उन्होंने जाली डिग्रियों की जो तस्दीक थी वो मुकम्मल कर ली है और तमाम एयरलाइन से 16 ऐसे पायलट्स थे जिनकी जाली डिग्रियाँ थी, जिस पर उनके लाइसेंस जो है वो मुअत्तल कर दिए गए हैं, जबकि 65 कैबिन क्रू थे जिनकी डिग्रियाँ जाली निकली हैं, उनके लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। ताम 6 अफराद ऐसे हैं जो कि बैरून मुल्क हैं और बैरून मुल्क से उनकी अभी तस्दीक करवानी है। जिसके बाद अदालत ने मामला निपटा दिया है और अदालत ने अपने हुक्म में ये कहा है कि जो 6 अफराद रहते हैं उनकी तस्दीक करके डिग्रियों की अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स में ये भी कहा कि ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि अदालती दबाव पर ऐसे अफराद के लाइसेंस भी मुअत्तल किए जा रहे हैं जो कि मेरिट पर पूरे उतरते हैं, उनकी डिग्रियाँ जाली नहीं हैं। जिस पर सिविल एविएशन के वकील ने बताया कि ऐसे अफराद जिनकी डिग्रियाँ जिनके लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं उनके पास अपील करने का हक मौजूद है, वो मुतलका फोरम पर अपील कर सकते हैं और अपनी डिग्रियों के हवाले से दोबारा जो उनको मसले हैं उसका वो दोबारा शिकायत करवा सकते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर उनके पास अपील का हक है तो फिर ठीक है, वो जाकर अपनी अपील करें। अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई तो अदालत में ऐसा तासुर ना दिया जाए। हम किसी के रिस्क पर कदगन नहीं लगाना चाहते, हमने सिर्फ उन अफराद की डिग्रियों के बारे में तस्दीक के लिए कहा था जिनकी हमें शिकायत मौसूल हुई थी। जिसके बाद अदालत ने मामला निपटा दिया है। अफराद रहते हैं उनकी रिपोर्ट भी तलब की गई है। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। अमानत गशकोरी तमाम तफसील से। एक और खबर है सुप्रीम कोर्ट से ही। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा केस की समाअत हुई है। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ख्वाजा साहब को हम नहीं बुलाते, ये क्यों आते हैं? हमने ऑडिटर जनरल से जवाब मांगा था। वकील साद रफीक कामरान मुर्तज़ा ने बताया कि ऑडिटर जनरल ने लाहौर में जवाब जमा करवाया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगले हफ्ते जवाब आ जाए तो केस सुनेंगे। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। क्या कहेंगे फैज साहब? रंग बिरंगे डब्बे चलाते वो, ये पाकिस्तान की रवायत है, पहली बार नहीं हुआ 71 साल में इस मुल्क में
मुल्क बनाने वालों, इस मुल्क को बनाने वालों की औलादों को जेलों में जाना पड़ा है। उन्हें कभी गद्दार का टाइटल मिला है, कभी उन्हें चोर कहा गया है, कभी उन्हें बागी कहा गया है। यही कुछ ख्वाजा रफीक शहीद के साथ हुआ, यही कुछ मेरे साथ किया जा रहा है। मगर ये प्राइस हम पे करने के लिए तैयार हैं। इसलिए प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं कि अगर आप पाकिस्तान से प्यार करेंगे और जमहूरियत के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे तो फिर आपको जेल भी जाना है और आपको इल्ज़ामात का सामना भी करना है। लेकिन ये वक्त सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान इस वक्त लाहौर में से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए देखते हैं। हेलीकॉप्टर का खान साहब के ऊपर ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इंसल्टिंग है, ये नहीं होना चाहिए। तो इस किस्म के रिमार्क्स आप समझते नहीं कि नैब को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? नहीं, देखें, मेरा तो सिर्फ इस पे एक मौक़िफ़ है। अगर इमरान खान साहब कसूरवार हैं तो फिर नैब को ये डिक्लेयर करना चाहिए। अगर अलीम खान कसूरवार है तो फिर नैब को डिक्लेयर करना चाहिए। मेरे खिलाफ 2015 से इंक्वायरी चल रही है, अब भाई 2019 आ गया। ऐसा कौन सा मैंने तीर मारा है कि 4 साल में मेरे खिलाफ इंक्वायरी नहीं पता लग सकी कि क्या इंक्वायरी थी और क्या मैंने, अगर मैंने बेज़ाब्तगी की है, अगर मैंने करप्शन की है तो फिर मुझे मुस्ताफ़ी होना चाहिए और मुझे माजरत करनी चाहिए। और 2015 के 2019 आ गया, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी तक खोज ही नहीं लगाई जा सकी? ठीक है। और अगर ये सिर्फ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इसलिए चलाई जा रही है कि जनाब बाकी सारों को बैलेंस करते हुए हमने तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी शुरू की है, तो भाई किस बात की इंक्वायरी कर रहे हैं आप? हेलीकॉप्टर क्यों यूज़ किया? जी मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान का कोई उसमें कसूर बनता है तो फिर ये खुल के सामने आना चाहिए कि वो उनका कसूर था, और अगर नहीं था तो सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि चूंकि बाकियों की हो रही है इसलिए साथ साथ इमरान खान का नाम भी जरूर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मेरे ख्याल में जो चीज़ भी है वो क्लियर होकर सामने आनी चाहिए। और मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जिसके ऊपर भी जो चार्ज है उसके ऊपर वो चीज़ जो है वो एक ख़ास टाइम पीरियड में क्लियर होनी चाहिए। और अगर किसी का कसूर है, देखें मैं 2015 से लेके आज तक मीडिया ट्रायल में हूँ। 2015 से लेके आज तक मेरा मीडिया ट्रायल होता है। हर दफ नाम लेते हैं किसी उसका जिसने माशाल्लाह यहाँ पे 40 साल हुकूमत की, साथ मेरा भी ले लेते हैं। और भाई मेरे पास तो कभी कोई चीज़ ही नहीं आई, कभी कोई ओहदा ही नहीं आया। 4 साल के लिए मैं IT का वजीर था। अगर आपके पास कोई ऐसी कोई चीज़ है जिसको मैं सारी मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि ज़रूर लेके आएँ। कोई एक पैराग्राफ ही दिखा दें कि अलीम खान के खिलाफ ऑडिट का पैराग्राफ बना 4 साल बतौर वजीर के, और अगर कुछ नहीं किया, ओहदा भी कोई नहीं। 11 साल में अपोजिशन में रहा, वो 11 साल के बाद मेरा आज भी वही वो हो रहा है कि जनाब अलीम, जब आप शहबाज शरीफ का नाम लेते हैं, जब नवाज शरीफ का नाम लेते हैं, जब आपको और कोई नहीं मिलता तो इधर से आप अलीम खान का नाम लेते हैं। ये बताइएगा, क्या आप ये समझते हैं सिर्फ बैलेंस करने के लिए आपके अगेंस्ट ये कैंपेन चलाई जाती है? उसका स्टेटस कभी आता है कि उसे बंद किया जा रहा है, कभी आ रहा है। और इन लाइन को मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता दूं, ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही। इसके ऊपर गरीब सूबे का गरीब अवाम का 300 अरब रुपया लग चुका है। अब इसको मैं अगर चाहूँ भी तो मैं बंद नहीं कर सकता, तो इसलिए ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही, ये चलाई जाएगी। अलबत्ता उसके खसारे को कम करने के लिए मैं उसको कमर्शलाइज करना चाह रहा हूँ। उसके जितने स्टेशन हैं उनको कमर्शलाइज करना चाह रहा हूँ ताकि वहाँ से कोई ना कोई पैसा तो जनरेट हो जिससे कम से कम इसका खसारा कम हो। आज से 5 साल बाद हम 120 अरब रुपया सालाना देंगे सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाने के लिए। 120 अरब रुपया सालाना, जो 10 अरब रुपया हर महीने का बनता है। ये जो माशाल्लाह हमारे यहाँ पे जो बादशाह सलामत थे, जिनके लिए हम सब रियाया थे और वो हमारे बादशाह थे, उन्होंने इस तरह की हरकतें कर दी हैं कि हम वो सिर्फ खुद तो चले गए हैं, सारी उम्र के लिए हमें मकरूज कर गए हैं। और ये जो पैसे हैं ये गरीब आवाम जो है अपने खून पसीने से अदा करती रहेगी। इनकी शाह खर्ची होगी क्योंकि इनको पसंद था कि यहाँ से एक ऑरेंज ट्रेन चले जिसमें ये माल्टे खाते हुए बैठे रहे। कब तक मुकम्मल होगा खान साहब? जी ऑरेंज लाइन ट्रेन मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला जून जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगी। ये बताइएगा कि आप PTI के सीनियर रहनुमा हैं, फयाजुल हसन चौहान, फवाद चौधरी और फैसल वावडा जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, क्या आप समझते हैं इस तरह की उन्हें ज़ुबान मीडिया के खिलाफ और सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करनी चाहिए? ये तो मैं तो ये कह चुका हूँ कि जो हमारे जो भाई हैं, जो हमारे कुलीग हैं पंजाब में, मैं तो उनका जवाबदेह था। मैंने उनके लिए आप सबसे माजरत कर ली है, और मैं अगर इस लहजे को या इस तरीके को पसंद करता होता तो कभी माजरत न करता। पतंगबाजी पे बताइए कि सॉलिड वेस्ट की आप मुख्तलिफ मीटिंग्स करते रहते हैं, सफाई का इशू है, थोड़े हालात ख़राब हैं, हालात सफाई के वजह से
आप बताएंगे कि अब हम ये कर रहे हैं फलां डेट तक या 6 माह में जो है ये बेहतरी आनी सबसे प्लान असल में क्या है? जामपुर का हल्का है मोहसिन लगारी का, वहाँ पर 22 साल से गुज़श्ता जो है गोपांग कॉलोनी के अंदर गटर बंद है, गलियाँ बंद पड़ी हैं, बड़ा ज़्यादा। तहलकारों को हैदरी के इलाके में टारगेट किलिंग के शहीद किया था। का इलाका है सुखन, यहाँ पे ये पुलिस मुकाबला हुआ है जहाँ से एक टारगेट किलर को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम रोशन है। ये टारगेट किलर 2014 में पुलिस मोबाइल पे फायरिंग के वाक़े में मुलविस था जिसमें 4 पुलिस एहलकार जो कि इब्राहिम हैदरी थाने के थे वो शहीद हो गए थे। मुलजिम का एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया है। SSP मलिर इरफान बहादुर उनका कहना यह कि मुलजिम के कब्जे एक दस्ती बम, एक राइफल, इसके अलावा जो एक 9mm पिस्टल बरामद हुआ है। ये पिस्टल जो है शहर कराची में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में इस्तेमाल हो चुका है। इसकी मजीद फोरेंसिक के लिए इसको भिजवा दिया गया है ताकि इसकी रिपोर्ट आने में पता लगाया जा सके कि ये वेपन जो है शहर कराची में किन किन वाकयात में, खासतौर पर टारगेट किलिंग के वाकयात में इस्तेमाल हुआ है। मुलजिम से तफ्तीश की जा रही है जबकि इसका जो साथी फरार हुआ था उसके बारे में भी तफसीलात हासिल कर ली गई हैं और जो उसके लिए छापे मारे जा रहे हैं। शुक्रिया जिले हैदर आगाह कर रहे थे। कराची में जुराइम पेशा अफराद एक बार फिर सरगर्म हो गए हैं। डिफेंस फेज 6 में मोटरसाइकिल सवारों ने साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को रोकने की कोशिश की। साबिक गवर्नर तेज रफ्तारी से गाड़ी भगाकर घर पहुंच गए। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को नामालूम अफराद ने रोकने की कोशिश की, ताहम साबिक गवर्नर तेज रफ्तारी से गाड़ी भगाकर अपने घर पहुंच गए। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर के मुताबिक रात 11:30 बजे वो अपनी अहलिया के हमरा सबा एवेन्यू से अपने घर की तरफ आ रहे थे कि एक गाड़ी ने इन्हें रोकने की कोशिश की, ताहम जब उन्होंने गाड़ी में सवार मुलजमान के हाथ में असला देखा तो उन्होंने गाड़ी दौड़ा दी। मोहम्मद जुबैर का कहना था कि इन्हें 3-4 साल से धमकियां मिल रही हैं, लेकिन ना उन्होंने सिक्योरिटी मांगी और ना ही हुकूमत ने मुहैया की है। मुझे तो थ्रेट्स मिलती रही हैं पिछले 3-4 साल से, लेकिन कोई स्पेसिफिक ऐसी नहीं कि जी इस किस्म की थ्रेट्स के जी अब आप ये बात ना किया करें एंड सो ऑन। सिक्योरिटी ना मैंने मांगी ना मुझे कभी किसी ने ऑफ़र की, तो मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती, मैं खुद कार चलाता हूँ। मोहम्मद जुबैर के बेटे एहसन जुबैर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस वाक़े के बाद से अब तक किसी ने राब्ता नहीं किया। मौजूदा हालात के पेश नज़र हुकूमत सिक्योरिटी का फैसला खुद करे। जायज़ सिक्योरिटी एक एक्स गवर्नर को दी जाती है वो हमारे फादर को मिली जाए। और ख़ास तौर पर अभी ये रिसेंटली जो वाक़या आप लोगों के सामने हुआ है, हमारे एक्स MNA का, ये जो MQM पाकिस्तान के एक्स रहनुमा थे, तो उसके बाद भी हमने बड़ी कोशिश की कि जी जो जायज़ सिक्योरिटी है वो दे दी जाए ताकि हमें घर में बैठ के एक एतमाद हो कि हमारे वालिद साहब निकलते हैं, काम पे जाते हैं, 10 जगहों पे आगे पीछे आना जाना होता है। ये वाक़या एक ऐसे वक्त में पेश आया है जब गुज़िश्ता माह 25 दिसंबर को MQM पाकिस्तान के साबिक रुकन और साबिक रुकन कौमी असम्बली अली रजा अब्दी कराची के इलाके डिफेंस खयाबान गाजी में कातलाना हमले में जाँ बहक हो गए थे। पंजाब असम्बली के बाहर सहाफ़ियों ने फयाजुल हसन चौहान के खिलाफ एहतजाज किया। फयाजुल हसन चौहान पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए आए तो सहाफ़ियों ने उनका बायकॉट किया। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। पंजाब असम्बली के बाहर सहाफ़ियों ने सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान के खिलाफ एहतजाज किया है। फयाजुल हसन चौहान पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए आए तो सहाफ़ियों ने उनका बायकॉट किया। मनाजिर आप देख सकते हैं पंजाब असम्बली के बाहर से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। उर्दू बाजार की 70 दुकानों के मालिकान को दी गई मोहलत आज खत्म हो गई है। दुकानें आज मिसमार की जाएंगी। गिराई जाने वाली दुकानें KMC ने किराए पर दी थी। ऑपरेशन का आगाज कब होगा इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे सजाद अली से। सजाद, आगाह कीजिएगा, मोहलत खत्म हो चुकी है, आज ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल, इस मौजूद हैं उर्दू बाज़ार में और KMK अब निशाने पर है। उर्दू बाज़ार इस हवाले से पूरे कराची में तजावुज़ात का ऑपरेशन तो देखा गया, लेकिन अब जो है वो KMC ने अपना रुख मोड़ लिया है उर्दू बाज़ार की जानिब। उर्दू बाज़ार में ये एक बहुत कदीमी उर्दू बाज़ार है जहाँ जो कि तालीमी सरगर्मियों के हवाले से जो है वो काफ़ी मशहूर है। कराची की ये बहुत बड़ी मार्केट है उर्दू बाज़ार, जहाँ से स्कूल के जो है वो किताब वगैरह यहाँ यहीं पर ही मिलते हैं। इस हवाले से नाले पर कायम ये कुछ चंद दुकानें थी जो कि 70 से ज़ायद दुकानें हैं। अब इनको जो है वो मिसमार करने के लिए कल इनको जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए थे, लिहाजा
कल केएमसी का अमला नहीं पहुंचा था। बताया यही गया था कि केएमसी ने जो है वो खाली करने के लिए इनको एक और दिन की मोहलत दे दी, जो कि आज ख़त्म हो चुकी है। इस हवाले से आज जो है वो केएमसी का अमला यहाँ पर पहुँचेगा कुछ ही देर बाद यहाँ पर अमला पहुँचेगा और जो है वो ये दुकानें खाली करवाएगा। इस हवाले से ये जो दुकानदार है, जब हमने यहाँ के दुकानदारों से बात की तो उनका यही कहना था कि हम हर माह के तौर पर जो है वो केएमसी को किराया भी अदा करते हैं, और अगर हमारी दुकानें नाले पर हैं तो हमारी दुकानों के पीछे जो कॉलेजेस हैं वो भी नाले पर है, उसको भी फिर मिसमार किया जाए। उसके बाद जो है वो सिंध सेक्रेटरीट 2 का दफ्तर है वो भी जो है वो गैर कानूनी है, मतलब वो भी नाले के ऊपर है। अगर हमारी दुकानें नाले के ऊपर है तो फिर उसको भी जो है वो तोड़ा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद, आपने अपडेट किया। अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल लाहौर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी वार्ड के अतराफ मजीद 15 कैमरे भी लगा दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि वार्ड की दीवार पर नंगी बरकी तारें भी नस्ब कर दी गई हैं। मजीद इस हवाले से जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली साही से। जी अली, बताइएगा। एहतसाब अदालत से 7 साल कैद बामुशक्कत के कैदी साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की जेल में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और उनकी सिक्योरिटी वार्ड के गिरदो नवाब 15 जो कैमरे हैं वो लगा दिए गए हैं। इसके साथ साथ डबल रिजर्वायर जो है वो लगवाई गई है। जितनी भी सिक्योरिटी वार्ड की दीवार है उस पर जेल इंतज़ामिया के मुताबिक इससे पहले जेल में 150 से ज़ायद कैमरे लगाए गए थे, जिसके ज़रिए कैदियों को मॉनिटर किया जा रहा था। लेकिन चूँकि ये इंतहाई हसास नौइयत के कैदी हैं और किसी भी किस्म के नामसाइद हालात से निमटने के लिए किसी भी कोई अगर हादसा होता है तो उसकी सूरत में ये सिक्योरिटी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए ये 15 अजाफी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर किस्म की मूवमेंट पर नज़र रखी जा सके। इसके साथ साथ जो डबल रेजर वायर है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि अगर कोई एमरजेंसी होती है या किसी किस्म के नामसाइद हालात पैदा होते हैं तो उसके लिए रेजर वायर लगाई गई है कि कोई बंदा भी या कोई कैदी भी जो सिक्योरिटी वार्ड है उसके अंदर दाखिल ना हो सके। इसके साथ साथ जेल इंतज़ामिया की जानिब से जितने भी एहलकार नवाज शरीफ की सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं उनकी स्पेशल ब्रांच से वेरिफिकेशन और स्पेशल रिपोर्ट तैयार करके जेल इंतज़ामिया को भिजवाने के लिए मरासला भिजवाया गया है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ की सिक्योरिटी को गैर मामूली बनाया जाए और किसी भी किस्म का अगर कोई मसला होता है तो नवाज शरीफ को उस तक बिल्कुल जो है उसकी फीलिंग नहीं होनी चाहिए ताकि सिक्योरिटी के जो इशू हैं वो ना हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सादिकाबाद में होने वाले गैस पाइपलाइन धमाके के हवाले से, जिसका मरम्मती काम शुरू कर दिया गया है, जबकि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका ज्यादा प्रेशर के बायस हुआ। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने इलाका क्लियर करार दे दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर अब्बास रजा का कहना है कि धमाके में तखरीबकारी साबित नहीं हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सादिकाबाद में गैस पाइपलाइन धमाका हुआ था जिसका मरम्मती काम शुरू कर दिया गया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका ज्यादा प्रेशर के बायस हुआ। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने इलाका क्लियर करार दे दिया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर अब्बास रजा का कहना है कि धमाके में तखरीबकारी साबित नहीं हुई। खावंद के हाथों मुबैना तौर पर जिंदा जलाई जाने वाली 20 साला हिरा की, जिसके कत्ल का मुकदमा दर्ज न किया जा सका। मकतूला के वालिद ने मजीद इंकशाफात किए हैं कि कामरान और फायदा के दरमियान ताल्लुकात थे। ये सर एक ही मकान में रहते थे, 2 कमरों का मकान था। एक में मेरी बेटी रहती थी, एक में ये फैज़ा नामी लड़की रहती थी। हमारे माली हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए हमने उसको रखा है कि ख़र्चा हमें आधा पड़ जाता था। वक़ूआ से 4 दिन पहले फैज़ा की और मेरी बेटी की लड़ाई हुई है। इस दौरान मकान उससे खाली कराया गया क्योंकि मकान मेरे नाम पे था। तो 4 दिन पहले ये सामान उठाकर ले गई है। हीटर इसने छोड़ा है, हीटर निकाला है और इसने वाल बंद नहीं किया है। 2 घंटे वो मुसलसल गैस बढ़ती रही है। उसके बाद ये 2 घंटे बाद आई है, इसने मेरी बेटी को बुलाया दूसरे कमरे से कि वाल बंद करें। वो वाल बंद करने आई है, मेरी बेटी ने इसको मना किया है। मेरे पास एक वीडियो भी है, उसके मरने से पहले मैंने भरी है। बच्ची मेरी जो है ना, ये 5 दिसंबर को जलाया गया इसको और गैस से जलाया गया। एक लड़की है फैज़ा के साथ मिलकर। इससे पहले भी जो है ना, इसके 2 केस मैंने फैमिली कोर्ट में किए हैं। उसको डरा धमका कर ये साथ ले जाता था, जिसकी वजह से वो केस जो है बंद करने पड़ेंगे।
उधर लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, 5 ग्राइंडिंग यूनिट सील कर दिए गए, जबकि 10,000 किलो मिलावटी मिर्च, हल्दी, मसाला जात भी जब्त किए गए हैं। तो बड़ी कार्रवाई की गई है और पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जो हैं मिलावट माफिया के खिलाफ जारी हैं। क्रैकडाउन किया गया, 5 ग्राइंडिंग यूनिट सील कर दिए गए, जबकि 10,000 किलो मिलावटी मिर्च, हल्दी, मसाला जात भी जब्त किए गए हैं। उधर FIA पेशावर ने कार्रवाई करके मुश्तबा ट्रांजैक्शंस करने वाले शख्स अली रहमान को गिरफ्तार किया है। अली रहमान ने 1 अरब 9 करोड़ 80 लाख की मुश्तबा ट्रांजैक्शंस की थी। FIA ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो कार्रवाई की गई है FIA की जानिब से, पेशावर में ये कार्रवाई की गई और कार्रवाई करते हुए मुश्तबा ट्रांजैक्शंस करने वाले शख्स अली रहमान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अली रहमान ने 1 अरब 9 करोड़ 80 लाख की मुश्तबा ट्रांजैक्शंस की थी। उधर पंजाब में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप अपोजिशन को देनी है या फिर नहीं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। मुज़ाकरात में 36 कायमा कमेटियों की तश्कील का फार्मूला भी तय किया जाएगा। मजीद बात करते हैं कज़ाफ़ी भट्ट से। कज़ाफ़ी भट्ट बताएगा, आज अहम मीटिंग होने जा रही है। जी बिल्कुल जी, आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कायमा कमेटियों की तश्कील के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और 3 बजे के करीब ये मुज़ाकरात पंजाब असम्बली में ही शुरू होंगे, जिसके अंदर 2 पब्लिक अकाउंट्स कमेटियों और 36 कायमा कमेटियों के हवाले से जो है वो फार्मूला तय किया जाएगा कि किसको क्या मिलेगा। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि जो कायमा कमेटियाँ जो हैं वो अपोजिशन को देना चाहते हैं, उस हवाले से वो पहले आगाह करें कि इन कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप जो है वो अपोजिशन को दी जाएगी। जो 36 कायमा कमेटियां हैं उनमें से 19 कायमा कमेटियां जो हैं वो हुकूमत के खाते में जाती हैं, जबकि जो 17 कायमा कमेटियां हैं वो अपोजिशन को जाएंगी अगर ये फार्मूला तय हो जाता है। ताहम हुकूमत के अपने अंदर जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी नंबर 1 की जो चेयरमैनशिप है वो हमजा शहबाज को देने के हवाले से जो है वो इख्तलाफात हैं। बहुत सारे जो सीनियर रहनुमा हैं PTI के वो इस हक में नहीं है कि हमजा शहबाज को पब्लिक अकाउंट कमेटी नंबर 1 की चेयरमैनशिप दी जाए, लेकिन यहाँ पर भी वही फार्मूला जो है वो लागू होगा पंजाब असम्बली के अंदर जो कौमी असम्बली के अंदर हुआ कि वहाँ पे चेयरमैनशिप जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी की वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को दी गई है। इसलिए तवक्को यही है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी नंबर 1 की जो चेयरमैनशिप है वो हमजा शहबाज को दी जाएगी, लेकिन हतमी फैसला जो है वो आज 3 बजे होने वाले मुज़ाकरात में होगा। जी शुक्रिया कज़ाफ़ी भट्ट आगाह कर रहे थे। पंजाब में चाइल्ड लेबर के नाम पर करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द, अफसरान करोड़ों रुपए हड़प कर गए। सर्वे की आड़ में अफसरान के लिए 20 करोड़ रुपए की तनख्वाह मंजूर की गई। इस बारे में जानते हैं अली रामे से। अली रामे बताइएगा, इतना बड़ा गबन किया गया है, क्या कार्रवाई की गई? कि देखा जाए तो पंजाब में जो चाइल्ड लेबर है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन अफसरान की जो तनख्वाहें हैं वो भी अब बढ़ाई जा रही है। महकमा खजाना पंजाब ने मजीद 8 करोड़ रुपए का इजाफा किया है चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले अफसरान की तनख्वाहों में। तो इसके लिए जो गुज़श्ता माली साल की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता माली साल में 11 करोड़ रुपए का जो बजट है वो सिर्फ अफसरान की तनख्वाहों के लिए उनको जारी किया गया जो चाइल्ड लेबर सर्वे पर काम कर रहे थे। यानी कि मजदूर का बच्चा आज भी मजदूरी पर करने पर मौजूद है, जबकि जो अफसरान हैं उनकी जॉब में करोड़ों रुपए का बजट जो है वो तनख्वाहों की मद में जा रहा है। तो अब दूसरी तरफ अब मज़ीद इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करने के लिए 2019 के लिए मज़ीद अब तनख्वाहें जो है वो इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले अफसरों की बढ़ा दी गई हैं ताकि पंजाब में चाइल्ड लेबर जो है उसको ख़त्म किया जा सके। तो सिर्फ एक सर्वे के लिए इतना बजट जो है वो खर्च किया जा रहा है, जबकि पंजाब में अदादो शुमार अदारा शुमारियात जो है वो भी मौजूद है, वो भी ये सर्वे कंडक्ट करवा सकता है, लेकिन सिर्फ एक प्रोजेक्ट के नाम पर अफसरान को नवाजने के लिए ये साबिक़ दौर हुकूमत में प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिसमें अफसरान को करोड़ों रुपए की तनख्वाहें जो है वो दी जा रही हैं कि वो सिर्फ ये पता करें कि बच्चे कहाँ पे काम कर रहे हैं। शुक्रिया अली राम में आगाह करने के लिए। लाहौर समेत सूबे भर के 719 हायर सेकेंडरी स्कूलों का क़याम खदशे में पड़ गया है। स्कूलों में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 1500 आसामियां खाली हैं। इस बारे में जानते हैं जुनेद रियाज से। जुनेद, आगाह कीजिएगा।
जी से 719 हायर सेकेंडरी स्कूलों में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 1500 असामियाँ खाली हैं, जिसकी वजह से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और दीगर जो आर्ट्स के मज़ामीन हैं उनके लिए असातिज़ा जो हैं वो दस्तयाब नहीं होते। लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर के 22 हायर सेकेंडरी स्कूलों में 55 जो हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीटें खाली हैं, जिसकी वजह से 2 लाख बच्चे, अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी 50,000 बच्चे जो हैं हायर सेकेंडरी स्कूलों में ज़ेर तालीम है। हायर सेकेंडरी स्कूलों में इस हवाले से क्योंकि इन सर्विस प्रमोशन असातिज़ा को नहीं दी गई ग्रेड 17 और 18 में, और यही बुनियादी वजह है कि यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की असामियाँ खाली हैं। और इस हवाले से यूनाइटेड टीचर काउंसिल के कन्वीनर तारिक महमूद ने भी मजम्मत किया और मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इन सर्विस प्रमोशन की जाए ताकि असातिज़ा को सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की असामियों पर तैनात किया जा सके और इंटरमीडिएट के तलबा को जो कि सारा दिन फारिग बैठ के घरों को लौट जाते हैं उनको पढ़ाया जा सके। दूसरी जानब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि DRC जो है वो की जा रही है जल्द से जल्द, और उसके बाद जो है इन सर्विस प्रमोशन के जरिए जो है हायर सेकेंडरी स्कूलों में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो खाली असामियां हैं उन्हें पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी और PTI की सियासी चपकलिश का नजला अवाम पर गिरा दिया गया है। विफाक ने सिंध के 90 अरब 63 करोड़ रोक लिए, जबकि मालियाती शेयर में कटौती की दस्तावेज सामने आ गई हैं। सिंध हुकूमत ने मामला पार्लियामेंट में उठाने का फैसला कर लिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और PTI की सियासी चपकलिश का नजला अवाम पर गिरा दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आजाद नोहड़ियों से। जी आजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सियासी सूरत-ए-हाल है उस सियासी सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी मामला हैं उसका नज़ला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार ने सीधा जो है अवाम पर गिरा दिया है। इस हवाले से रवां माली साल की जो बजट है उस बजट के लिहाज से सिंध हुकूमत को वफाकी हुकूमत की जानब से जो है रवां 6 माह में जो है 332 अरब रुपये जारी करने थे, लेकिन इस वक्त तक जो है 241 अरब रुपये जो है दिसंबर तक जारी किए हैं। इस लिहाज से 90 अरब 63 करोड़ रुपये हैं जो है वफाकी हुकूमत ने जो है रोक दिए, जिसके बाद सिंध में जो है माली बहरान इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है। कई तरक्याती मनसूबे हैं जो है अल्तवा का शिकार हो चुके हैं और सिंध हुकूमत कई मनसूबों के काम जो है वो भी उन्होंने रोक दिए हैं। इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने जो मालियाती एवार्ड का जो शेयर है उसका हिस्सा भी उसमें भी कटौती कर दी है, जिसमें एक्ट्राइड टैक्स और दीगर टैक्स भी शामिल है। वफाकी हुकूमत की जानब से ये जो पैसे रोके गए हैं, इस हवाले से महकमा ख़जाना सिंध ने कई बार जो है वफाकी हुकूमत को ख़त किया, लेकिन उस किसी भी ख़त का वफाकी हुकूमत की जानब से कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसके बाद में जो है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। इसके साथ साथ सिंध हुकूमत इस मामले को वफाकी आला फोरम पर भी इस मामले को उठाएगी। इस हवाले से सिंध हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं उनका ये कहना है कि वफाकी हुकूमत ने इस लिहाज से जो है पहले गैस बंद की, बिजली बंद की, पानी बंद किया। इस वक्त जो है जो पैसे जो सिंध को देने थे सिंध के ख़जाने को वहाँ पर मुंतकिल जो है वो बंद कर दिए, जिसके बाद अब तक सिंध हुकूमत को 90 अरब 63 करोड़ रुपये जो है वो जारी नहीं किए गए। इस हवाले से वज़ीर-ए-आला सिंध ने सिंध काबीना के अरकान से मुशावरत की है। इस मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया है अब सिंध हुकूमत जो है सीधे वफाकी हुकूमत से रब्ता करेगी, इस मामले को आला सतह पर भी उठाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त सिंध हुकूमत में माली बहरान इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है और मालियाती एवार्ड जो है NFC एवार्ड जिसमें कटौती करने के बायस फिर सिंध के कई मामला जो है वो तहतुल का शिकार यानी अल्तवा का शिकार हो चुके हैं। जी, यानी सियासी चपकलिश में पेश अवाम रहे हैं। बहुत शुक्रिया आजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मौलेनु मौलाना मारे ते पैदाइश है। मायानाज हकीम इस्लामी दुनिया और पाकिस्तान के लिए अहम खिदमात, मजहब और तिबो हिकमत पर 200 से जायद कुतुब की तसानीफ व तालीफ। हमदर्द पाकिस्तान और हमदर्द यूनिवर्सिटी के सुर्खैल। जिक्र है हकीम मोहम्मद सईद का, जिनका नाम ही नहीं बल्कि फितरत भी हमदर्द थी। मैं तो भाई ये कहता हूँ कि हकीम सईद के बाद इन नौनिहालों में से जरूर कोई हकीम सईद पैदा होगा। 9 जनवरी 1948 को हकीम मोहम्मद सईद पाकिस्तान इसलिए आ गए कि वो पाकिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम ताकत बनाना चाहते थे। वो ताहयात अपने ही शुरू करदा रिसाले हमदर्द नौनिहाल से मुकम्मल तौर पर वाबस्ता रहे। मेरा उनसे बहुत